दोस्तों, ये कहानी रहस्यमयी कहानी है जो कि एक रहस्यमयी दुनिया अंधेरवाड़ी का दरवाजा है, जो एक लंबी फिल्मी स्टाइल मिस्ट्री थ्रिलर फैंटेसी कहानी का प्रथम भाग है जो रहस्यों से भरी है। सो प्लीज अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि दूसरा भाग सबसे पहले आप सुन सको, और जल्दी चाहिए तो कमेंट करें। चलो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था अंधेरवाड़ी। नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे क्योंकि वहां एक ऐसा राज था जिसे कोई खुलकर नहीं बोलता था। अगर कोई उस राज को छू दे तो उसकी जिंदगी बदल जाती थी। गांव में कहते थे अंधेरवाड़ी में एक दरवाजा है जो दुनिया का नहीं किसी और ही संसार का रास्ता है। लोग इसे मजाक कहते थे, डराते थे या छिपाते थे। वह सच क्या था ये किसी को नहीं पता, लेकिन उस सच को जानने के लिए नियति ने चुना था आरव को, एक 21 साल का लड़का जो रोमांच, पहेलियों और अनजानी दुनिया के पीछे पागल था। पहाड़ों के पीछे चांद जैसे किसी गहरी धुंध में खो गया था। आरव अपने दादाजी के पुराने घर में आया था। दादाजी का देहांत 2 हफ्ते पहले हो चुका था और उनकी चीजों को समेटने की जिम्मेदारी आरव पर थी। लेकिन दादाजी की मृत्यु से पहले कही गई आखिरी बात उसके मन में चिपकी थी, अंधेरवाड़ी मत जाना, अगर जाना पड़े तो लौटकर मत आना। ये कैसा वाक्य था, जैसे दादाजी डरते भी थे और किसी चीज को रोक भी रहे थे। घर के स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिली, धूल से भरी, किनारे फटी हुई, ढक्कन पर एक अजीब सी उभरी हुई निशानी, एक आंख जैसा चिन्ह। जैसे ही आरव ने डायरी खोली, पहली पंक्ति पढ़कर उसकी सांसें रुक गई। वो दरवाजा खुलने वाला है। डायरी दादाजी के हाथ से लिखी गई थी, लेकिन उसमें जो बातें लिखी थी वे किसी हलुसिनेशन या पागल दिमाग की उपज लग रही थी। अंधेरवाड़ी सिर्फ एक गांव नहीं, ये 2 दुनियाओं के बीच फंसा हुआ एक द्वार है। रात 12 बजे पहाड़ियों में एक पुराना पत्थर का दरवाजा खुलता है। उसे कभी अकेले मत खोलना, कभी मत देखना उस पार क्या है। पन्ने पलटते पलटते एक पुराना आधा फटा पन्ना गिरा। उसे पढ़कर आरव की धड़कनें तेज हो गई। अगर मैं वापस न लौटूं, समझ लेना मैं दूसरी दुनिया में हूं। दादाजी का लिखा ये वाक्य उसे अंदर तक हिला गया। आरव की लगा वो सब हलुसिनेशन है, लेकिन फिर एक पन्ने पर एक अजीब नक्शा था। अंधेरवाड़ी के जंगल के बीच एक एक्स चिन्ह, नीचे लिखा था डोर ऑफ शैडोज, परछाइयों का द्वार। आरव जितना पढ़ता गया उतना ही उसके दिमाग में एक बात घूमने लगी, क्या दादाजी सच में किसी दूसरी दुनिया की बात करते थे? अगली सुबह आरव बाइक लेकर अंधेरवाड़ी पहुंचा। जैसे ही गांव में प्रवेश किया, हवा अजीब सी ठंडी हो गई। पेड़ स्थिर, लोग चुप, घर एक दूसरे से सटे हुए, जैसे कोई डर सबकी सांसों में बसा हो। एक बूढ़ी महिला ने आरव को देखा और कांपते हुए बोली, क्यों आया है यहाँ? वापस चला जा बेटा, दरवाजा आज रात खुलेगा। आरव हैरान था, उसे कैसे पता कि आरव किसके लिए आया है? शाम तक गांव में डर फैल जाता था। लोग दरवाजों पर ताले लगा लेते, बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देते। सूनेपन के बीच सिर्फ एक चीज थी जो बार बार सुनाई दे रही थी, खोल मत देना। दोपहर में आरव जंगल की ओर बढ़ा। डायरी में बने नक्शे को देखकर वह घने पेड़ों के बीच से गुजरता गया। पक्षियों की आवाज बंद हो चुकी थी। जंगल का हर पेड़ जैसे उसे घूर रहा था। कुछ ही देर बाद उसे पुराने पत्थरों का एक गोल दायरा मिला। बीच में एक विशाल काले रंग का पत्थर का दरवाजा, जिस पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे। दरवाजा ठंडा, परछाइयों से भरा हुआ, और सबसे अजीब, दरवाजा किसी भी चीज से जुड़ा नहीं था। ना दीवार, ना सुरंग, ना कोई इमारत, बस एक अकेला दरवाजा खड़ा हुआ, जैसे खुद में एक दुनिया हो। दरवाजे पर उभरी वही आग की निशानी थी जो दादाजी की डायरी पर भी थी। आरव ने कांपते हुए हाथ लगाया और उसी पल दरवाजे ने धड़कन जैसी आवाज दी, धर्म धर्म, जैसे वह जीवित हो। गांव वाले रात को जंगल जाना मना करते थे, पर आरव का दिमाग अब दादाजी के रहस्य में उलझ चुका था। रात 11:15, पूरा गांव सोया हुआ। आसमान में चांद धुंध में छुपा। ठीक 12 बजे आरव फिर उस दरवाजे के सामने खड़ा था। धीरे धीरे दरवाजे पर खुद ब खुद चिन्ह चमकने लगे। एक नीली रोशनी फैलने लगी।
हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक तीखी नीली रोशनी थी, इतनी तेज कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था, पर उस रोशनी में दादाजी की परछाई दिखी। हाँ, वही परछाई, उनके जैसे कंधे, उनकी जैसी चाल। आरव कांप गया। दादाजी, परछाई ने हाथ बढ़ाया। आओ। आवाज जानी पहचानी थी, पर उसमें कुछ अजीब था। इंसान और दानव दोनों की आवाज मिली हो। जैसे ही आरव अंदर गया, पीछे से दरवाजा बंद हो गया। दुनिया पूरी तरह अलग थी। आसमान काला नहीं, बैंगनी था। धरती चमक रही थी जैसे कांच हो। पेड़ रोशनी उगल रहे थे। हवा में अजीब गंध थी, जैसे पुराने कपड़ों और बिजली के जलने की। और दूर दूर तक किसी भी जीव का नामो निशान नहीं। परछाई फिर सामने आई। मैं तुम्हारा दादा नहीं, मैं हूं साय का रक्षक। आरव डर से पीछे हट गया। दादाजी कहां है? रक्षक ने सिर झुकाकर कहा, जो इस दुनिया में आए वे या तो खो जाते हैं या रक्षक बन जाते हैं। आरव की सांसें थम गई। क्या दादाजी यही है? रक्षक ने धीमी आवाज में कहा, यदि तुम उन्हें पाना चाहते हो तो आंख की घाटी ढूंढो। और यह कहकर वह हवा में विलीन हो गया। आरव अकेला था, पर थोड़ी ही देर में उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है। दूर अंधेरे से साय जैसी आकृतियां उसे घूर रही थी। उनकी आंखें लाल, शरीर धुंध जैसा। धीरे धीरे वे पास आने लगे। उनके कदमों की आवाज नहीं, पर उनका सिहरन आरव की रीढ़ में उतर रहा था। एक साया उससे बोला, मानव वापस जाओ, नहीं तो हमेशा के लिए यही रह जाओगे। आरव भागा। पेड़ों के बीच, चमकते रास्तों के बीच साए उसके पीछे चीखते हुए दौड़ रहे थे। लंबी दौड़ के बाद एक घाटी मिली, जहां हजारों चमकती हुई आंखें हवा में तैर रही थी। हर आंख किसी इंसान की आत्मा थी, और उन्हीं के बीच एक छोटी सिकुड़ी हुई बूढ़े चेहरे वाली चमकती आंख दादाजी की। आंख ने कहा, आरव बेटा, तुम क्यों आए? ये जगह तुम्हारी नहीं, हम सब यहाँ कैद हैं। आरव रो पड़ा। आपको ले जाने आया हूं। दादाजी। दादाजी की आंख कांपी। हमारी मुक्ति तभी है जब परछाइयों के दरवाजे को बंद कर दिया जाए। हम साय के रक्षक नहीं बनना चाहते। लेकिन तभी घाटी हिलने लगी। साय वापस आ गए थे हजारों। रक्षक बोलने लगे, मानव, या तो तुम अपने दादाजी को मुक्त करो या खुद हमेशा के लिए यहां फंस जाओ। आरव ने जमीन से उठा पत्थर के टुकड़े से दरवाजे की आंख वाली मुहर को तोड़ दिया। अचानक एक तेज विस्फोट सी रोशनी हुई। सारे साए एक एक कर मिटने लगे। दादाजी की आंख एक रोशनी का गोला बनकर आसमान में उड़ गई। और जाते जाते उन्होंने कहा, अब दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है और तुमने हमें आजाद कर दिया। आरव अचानक फिर उसी जंगल में था। सुबह की पहली किरणें पेड़ों पर पड़ी थी। दरवाजा गायब था, जैसे वे कभी था ही नहीं। आरव ने आसमान की ओर देखा। एक हल्की नीली चमक बादलों में गायब हो रही थी, जैसे दादाजी मुस्कुराते हुए अलविदा कह रहे हो। लेकिन एक रहस्य बाकी है। आरव घर वापस आया और दादाजी की डायरी खोली। डायरी का आखिरी पन्ना, जो पहले खाली था, अब उस पर एक वाक्य लिखा था, कभी भी कोई दरवाजा सिर्फ एक दुनिया का नहीं होता, एक नई बनी हुई आंख का चिन्ह था। आरव समझ गया, दरवाजे बंद नहीं होते, बस जगह बदल लेते हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक पुजारी ने आरव से कहा, तुम अपने दादाजी को तो आजाद करा दिए, लेकिन वहां तुम्हारे परिवार का एक और सदस्य, तुम्हारी मां, फंसे हुए हैं। इतना सुनकर आरव सन रह गए। अब आरव अपने मां को कैसे बचाएगा? क्या आरव फिर से वहां जाएगा? दूसरी दुनिया में और आगे क्या होगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि दूसरा एपिसोड सबसे पहले आप सुन सको। और कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।